अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर टॉपिक देखेंगे पर दो मीडियम दैट इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जिसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स जिनमें से रेडिएशंस निकलती रहेंगी। आइसोटोप्स हमने अभी पिछले टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है कि आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर मुख्तलिफ होता है। अगर आइसोटोप्स में से रेडिएशन निकलती रहें तो उनको नाम देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो इसको डिस्टिल डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं क्या है। कहते हैं कि एलिमेंट के कई आइसोटोप्स के न्यूक्लियर अनस्टेबल होते हैं। कहते हैं अगर कोई एलिमेंट है ना, उसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं, जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स थे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे। कहते हैं उनके कोई कुछ आइसोटोप्स से होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि वो स्टेबल नहीं होते, उनमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। ठीक है, अनस्टेबल होते हैं क्यों? ये जरूरत से ज्यादा एनर्जी को रेडिएशन की सूरत में खारिज करते रहते हैं। क्या मतलब? इनसे रेडिएशंस निकलती रहती हैं। इस रेडिएशन खारिज करने वाले अमल को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। मतलब अगर किसी आइसोटोप से रेडिएशंस निकल रही हैं, मतलब एनर्जी निकल रही है रेडिएशंस की फॉर्म में, तो उसको नाम क्या देते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और जिस आइसोटोप से वो निकल रहे होते हैं उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। कि हमारे पास कुछ एटम्स के जो आइसोटोप्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, उनसे रेडिएशंस निकलती रहती हैं, एनर्जी मुसलसल निकलती रहती है। ये जो निकलने का अमल है, एनर्जी निकलने का अमल है, रेडिएशंस के निकलने का अमल है, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जिन आइसोटोप से निकल रहे होते हैं उनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। कहते हैं अगर हाइड्रोजन के हम लोगों ने 3 आइसोटोप्स देखे थे, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम। कहते हैं जो ट्रीटियम है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। मतलब क्या है? उसमें से रेडिएशंस निकलती रहेंगी। जबकि हाइड्रोजन के दूसरे जो 2 आइसोटोप्स हैं वो स्टेबल है और रेडिएशन खारिज नहीं करते, मतलब वो उनसे किसी किस्म की एनर्जी नहीं निकल रही है। जब कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशन खारिज करता है तो वो किसी दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाता है। मुसलसल उसमें से अगर एनर्जी निकलती रहे, रेडिएशंस निकलती रहे, तो बच्चे वो किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाता है। जैसे अगर पहले यूरेनियम होता है तो वो थोरियम में चेंज हो जाता है, इस तरह से वो किसी और एलिमेंट में बदल जाता है। ठीक है, इस अमल को रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। मतलब टूट, डिके का मतलब होता है टूट कर किसी और चीज में चेंज हो जाना। अगर किसी आइसोटोप में से मुसलसल रेडिएशंस निकलती रहे तो किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाता है, तो इसको नाम क्या देते हैं? रेडियो एक्टिव डिके। हमने यहाँ पे 3 डेफिनेशन देखी। रेडियो एक्टिविटी है क्या? कि अगर किसी आइसोटोप्स में से रेडिएशंस निकलती रहे तो वो रेडियो एक्टिविटी है, और जिसमें से निकलती हैं उसको नाम देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और अगर रेडिएशंस निकलती रहे तो एलिमेंट जो है वो किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाता है, तो उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके का मतलब है किसी में से रेडिएशंस या एनर्जी के निकलने की वजह से वो टूट कर नए एलिमेंट में, ये नया एलिमेंट स्टेबल भी हो सकता है और रेडियो एक्टिव, मतलब जो नया बनेगा उसमें से भी रेडिएशंस निकल सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल स्टेबल हो, कोई रेडिएशन उसमें से ना निकले। इसलिए ये भी रेडिएशन खारिज करता है रेडियो एक्टिविटी की। हमारे पास कुछ मिसालें हैं, ये मिसालें देखते हैं। यूरेनियम एक अनस्टेबल एलिमेंट है। मतलब अनस्टेबल क्या है? इसमें से रेडिएशन निकलती रहती हैं और रेडिएशन खारिज करके ये किस में चेंज हो जाता है? थोरियम में। मतलब पहले यूरेनियम था, वो किस में चेंज हो गया? थोरियम में। मतलब डिके होया, रेडिएशन निकलने की वजह से, एनर्जी निकलने की वजह से वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो गया थोरियम। तो इसको रेडियो एक्टिव डिके बोले। तो यूरेनियम था, इसमें से एनर्जी निकलती रही, रेडिएशंस निकलती रही, तो यूरेनियम किसमें चला गया? थोरियम में। ठीक है, अब थोरियम क्या है? वो एक स्टेबल है एलिमेंट है। अब इसमें से रेडिएशन खारिज नहीं होंगे, सॉरी, एक अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, इसमें से भी रेडिएशन निकलेंगे और ये फर्दर किस में चेंज हो जाएगा? ये आगे भी किसी एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, ये प्रोटेक्टिनम में चेंज हो जाएगा। कि यूरेनियम से रेडिएशन निकली, एनर्जी निकलती रही, तो यूरेनियम किस में चेंज हो गया? थोरियम में, किसी और एलिमेंट में बदल गया। अब थोरियम बना, उसमें से भी रेडिएशन निकलती रही, वो भी किस में चेंज हो गया? फिर ये प्रोटेक्टिनम में चेंज हो गया, किसी और एलिमेंट में चेंज हो गया। आपके पास एक ये एग्जांपल आ जाती है। एक हमारे पास दूसरी मिसाल है हमारे पास बिस्मिथ की। ठीक है, बिस्मिथ में से रेडिएशंस निकली तो वो भी किसी और एलिमेंट में चेंज हो गया, थेलियम में चेंज हो गया। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। पहले तो आपके पास यही आएगा कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पूछी जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। रेडियो एक्टिव डिके जब बोलेंगे तो मुझे इसके साथ आपको ये एक आधी एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, ऊपर वाली कर लें या नीचे वाली कर लें। ठीक है, अच्छा, ये तफसीली सवाल में है कि रेडियो एक्टिविटी है क्या। ये भी हमने पढ़ा है कि रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या है कि अगर किसी आइसोटोप में से रेडिएशंस निकलती रहती हैं तो रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। आगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के कोई से 3 इस्तेमाल, ये 3 हमारे पास सिमिलर टॉपिक है कि रेडियो एक्टिविटी को इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे।
और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रेडियो एक्टिविटी को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं या कहाँ पे इसका इस्तेमाल। अच्छा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के इस्तेमालात हैं कि इनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे आइसोटोप्स जिनमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, उनको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को मेडिकल इमेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि मेडिकल में अगर आप लोगों ने किसी चीज़ का इमेज लेना हो ना, स्कैन करना हो, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग अपनी बॉडी का इमेज लेते हैं, अपनी बॉडी का स्कैन कराते हैं, एमआरआई करवाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स बीमारी की तशखीस, अगर हमारे जिस्म में कोई बीमारी है, वहाँ पे हमने पता करना है कि कहाँ पे कोई बीमारी है हमारे जिस्म में, वहाँ पे तशखीस का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है। वहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को, ठीक है। तो मरीज में थोड़ी मिकदार में मरीज के अंदर जिस्म में दाखिल करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हमारे जिस्म में दाखिल किया जाता है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि वो किस फॉर्म में हमारे जिस्म में भेजा जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में, माया की फॉर्म में ना उस जिस्म के अंदर भेज दिया जाता है, और साथ में ना उसके एक मखसूस कैमरा उसके अंदर डाल दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ से फिर वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स गुजर रहा होता है, वहाँ वहाँ से आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा कहाँ पे बीमारी हमारे जिस्म में पाई जाती है। अब अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग को इस्तेमाल बता रहे हैं कि हमारे जिस्म में अगर किसी जगह पे कोई इमेज लेना हो, बॉडी स्कैन करनी हो, और अगर पता करना हो हमारे जिस्म में कहाँ पे बीमारी है, तो वहाँ पे आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसको ना माया हालत में हमारे जिस्म के अंदर भेज दिया जाता है। इसके साथ एक कैमरा लगा दिया जाता है, जहाँ जहाँ से वो गुजरेगा हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, वहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर है उसकी, वहाँ पे हमारे पास इमेज आता जाएगा। या फिर अगर कोई बीमारी है उसको आपने पता लगाना, तो वो उसका पता चल सकता है। कहते हैं टेक्टिनम हमारे पास जो 99 है, हमारे पास इंसानी अज़ा मसलन दिमाग और फेफड़ों की तस्वीर ली जाती है, जिससे तशखीस मुमकिन होती है कि हमारे दिमाग को या फिर फेफड़ों का अगर आप लोगों ने जायज़ा लेना हो कि कोई बीमारी तो नहीं है, या उसका इमेज लेना हो, तो वहाँ पे कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है, टेक्टिनम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि टेक्टिनम 99 कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है अगर आपने दिमाग या फेफड़ों वगैरह का इमेज लेना हो। आगे कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है। हमारे पास रेडियो कार्बन डेटिंग हमारे पास कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये है क्या। इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव डेटिंग के जरिए क्या होता है कि आपने अगर किसी चीज की उम्र मालूम करनी है कि कितना पुराना है, तो वो रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग से पता किया जाता है। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें अगर कोई चीज जितनी ज्यादा पुरानी होगी ना, उसमें कार्बन 6 की हमारे पास या कार्बन 14 की मिकदार उतनी कम हो। अगर आपने किसी चीज़ का जायज़ा लगाना हो ना कि ये कितना पुराना है, जैसे कोई इंसान मर गया, कोई पौधा है, कोई चीज़ है बहुत पुरानी है, और आपने पता करना हो कि ये कितनी पुरानी है, आप उसमें मिकदार पता करते हो कार्बन 16 की। जितनी पुरानी उसकी होगी, जितना वो पुराना होगा, उतने उतनी उसमें कार्बन 14 की मिकदार उतनी कम होगी। जैसे हमारे पास ये नहीं होता कि मम्मीज दरियाफ्त हुई हैं, किसी की डेड बॉडी दरियाफ्त हो गई है, जो पुरानी पुरानी मम्मीज थी वो दरियाफ्त हुई हैं, वो कैसे बच्चे उनके पता करते हैं कितने साल पुरानी है, तो वो पता करते हैं उसमें कार्बन 14 की जो है ना मिकदार मालूम की जाती है। जितनी कम होती है उससे पता चल जाता है कि इसकी एज क्या है, उम्र क्या है। तो यहाँ पे यही कहता है रेडियो कार्बन डेटिंग हमारे पास क्या है, एक ऐसा तरीकाकार का नाम है जिसके रूप से हम कार्बन 614 की मदद से तारीखी शय में मौजूद नामियाती मटेरियल की उम्र मालूम करते हैं। कि अगर कोई बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ है, उसमें आप कार्बन 14 की मिकदार मालूम करते हैं, ठीक है, और उसकी मिकदार से हमें पता चल जाता है उस चीज़ की उम्र के बारे में। इस तरीकाकार के तहत किसी मुर्दा पौधे या मुर्दा जानवर, मसलन लकड़ी का टुकड़ा या जानवर, मतलब कोई बहुत पुरानी चीज़ है, कोई मरी हुई चीज़ है या वैसे कोई पुरानी हो, उसमें किस चीज़ की मिकदार मालूम करते हैं, कार्बन 14 की। कार्बन 14 की दार से हमें पता चलता है कि वो कब मरा, मतलब वो कितना पुराना था। जितना भी वो कोई चीज़ पुरानी होगी उसमें उसकी मिकदार उतनी ही कम हो, कार्बन 14 की मिकदार उतनी कम होगी। तो दो तो हमने यहाँ पे उसके इस्तेमाल देख लिए। पहली बात कि आप पूरी जिस्म का, बॉडी का इमेज ले सकते हो किसी चीज़ का भी। दूसरा, आप बीमारियों की तशखीस कर सकते हो। तीसरा, इसको रेडियो कार्बन डेटिंग मतलब किसी चीज़ की उम्र मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मेटल्स और कंक्रीट की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कि अगर आपने पता करना हो ना कि कोई चीज़ है वो कितनी सख्त है, उसकी कितनी ताकत है, तो उसको लिए भी आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको सस्ती बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ सिर्फ जैसे हमने ऊपर वाली दो तो एप्लीकेशन डिटेल में देखी, यहाँ पे सिर्फ हम बता रहे हैं कि कहाँ पे इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपने कहीं पता करना होगा तेल के कुएं कहाँ पे हैं ज़ेरे ज़मीन, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मेडिसिन में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को कैंसर और थायराइड से मुतल्लिक़ बीमारियों की तशखीस
और इनके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आपने पता करना हो कि बीमारी तो नहीं है, या फिर अगर उसका इलाज करना हो। इलाज कैसे करते हैं, मुझे हमारे जिस्म में ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है ना वो भेज दिए जाते हैं, जो जहाँ पे बीमारी होती है ना, जो हमारे जिस्म के सेल ठीक नहीं होते, जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स उनके पास आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा उन रेडिएशन को अब्जॉर्व करते हैं। वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व करने की वजह से वैसे ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से आप किसी बीमारी का इलाज कर सकते हो। तो ये भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में 2 मिनट पहले देखा था एक्सरसाइज में कि रेडियो एक्टिव, ये तफसीली सवाल में कि रेडियो एक्टिविटी है क्या और रेडियो आइसोटोप्स के कोई से 3 इस्तेमाल। तो इस्तेमाल में आप ये लिख सकते हैं कि इसको आप लोग किसी हमारे जिस्म की इमेज लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बीमारियों की तशखीस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेडियो कार्बन अपडेटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 कोई से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।